क्वेश्चन 3.6 सी। सो ये कंडीशन हमें दे रखी है कि दो वेक्टर हैं ए और बी, उनको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनकी ये कंडीशन बनती है मॉड ऑफ ए माइनस बी जो है वो छोटा आएगा मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी से। तो पहले वेक्टर ए और बी बना लेते हैं। ये वेक्टर ए हो जाएगा, ठीक है, ये वेक्टर ए हमने ड्रॉ कर लिया और वेक्टर बी जो है वो माइनस बी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वेक्टर बी जो है वो माइनस बी ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ ए और माइनस बी करना है हमको। तो माइनस बी इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। ये वेक्टर प्लस का बी होगा, ठीक है, यहाँ से कुछ थीटा एंगल पे ए से, और माइनस बी उसका 180 डिग्री अपोजिट आ जाएगा। तो ये वेक्टर माइनस बी ड्रॉ हो गया। ए माइनस बी जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो बनता है पहले वाले के हेड को दूसरे वाले वेक्टर की टेल से ज्वाइन करने से, सॉरी, पहले वाले वेक्टर के टेल को दूसरे वाले वेक्टर की हेड से ज्वाइन करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। ये हमारे ट्रायंगल के वेक्टर बन जाएंगे। अब इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ट्रायंगल की साइड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, यहाँ पे मॉड लगा देंगे, ठीक है। ये होंगे तो वेक्टर ए होगा, बट इस साइड का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, मॉड लगा के। तो ये हमारे बन जाएंगे, ये साइड्स बन जाएंगी। अब कि मॉड ऑफ वेक्टर ए रख दिया और मॉड ऑफ वेक्टर माइनस बी रख दिया। मॉड ऑफ वेक्टर माइनस बी जब निकालेंगे तो वो बी ही मिलेगा। और तीसरा जो मिलेगा वेक्टर ए माइनस बी, उसका मॉड निकाल देंगे तो ये तीनों ट्रायंगल की साइड हो गई। हमें प्रूफ करना है इस साइड और इस साइड को ऐड करें तो ये तीसरी साइड से बड़ी आ जाए, ठीक है, जो कि मैथमेटिकली होता भी है। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इन दो को जब ऐड करेंगे तो तीसरी से बड़ी होगी। चाहे इसको ऐड कर लें, चाहे इसको ऐड कर लें, चाहे इसको ऐड कर लें, बट हमें कंडीशन इस तरीके से बनानी है। तो हमने इस साइड और इस साइड को ऐड कर लिया। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो पहली कंडीशन तो हमने कर दी प्रूफ। फिर क्वेश्चन में है कि इक्वलिटी साइन कब लगेगा। देखिए, इक्वलिटी साइन लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं। इक्वलिटी तभी लगेगी जब ये दोनों वेक्टर सेम लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने ए को ले लिया 5i कैप, बी को ले लिया -7i कैप। माइनस इसलिए लिया कि जो बी होगा वो रहेगा तो माइनस बी, ठीक है, इसी डायरेक्शन में रहेगा। उसके बाद जो किधर जाएगा, कितने डिग्री थीटा एंगल पे मूव करेगा, वो बाद में बताएंगे। मॉड ऑफ वेक्टर ए 5 हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी 7 हो जाएगा। मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी जो होगा 5 + 7 = 12, ठीक। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है इन दोनों वेक्टर्स को ऐड किया गया। ऐड कब हो गए, जब वो उसी डायरेक्शन में चलते चले जाएंगे, अपोजिट में नहीं होंगे, ठीक है। तो वेक्टर ए को पहले ड्रॉ कर लिया हमने, कितना है 5, तो 1 2, आप चाहे कुछ भी ले सकते हैं, 5 7 8, इसको 9 12 एनीथिंग। तो हमने वेक्टर ए को ड्रॉ कर लिया 1 2 3 4 5। तो ये 5i वेक्टर जो है ए वेक्टर ड्रॉ हो गया हमारा, ठीक। बी जो होगा वो मतलब माइनस बी जो होगा, माइनस बी, ठीक है, उसको वैसे तो यहाँ होना चाहिए था इस तरीके से, ठीक है। बी कहाँ पे था, थीटा एंगल पे था। तो माइनस बी कितने पे हो जाएगा, 180 माइनस थीटा पे, ठीक है। पूरा ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन है, पूरा 180 होगा। उसमें से हमने ये वाला थीटा हटा दिया, ठीक है। तो बचा कितना, 180 माइनस थीटा। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना था, 180 माइनस थीटा। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये जो बी है वो इसी तरफ आ जाए, ठीक है। अगर इस तरफ चला जाएगा बी इस तरफ तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी वैल्यू, तब ये 12 नहीं आएगा, 12 से कम आएगा, 5 से 7 माइनस हो जाएगा। बट ये जो बी है वो अगर इसी लाइन पे रहेगा, ठीक है, बी इसी लाइन पे रहेगा तब वो ऐड हो जाएगा। वो कब रहेगा, देखिए यहाँ पे एंगल है 180 माइनस थीटा। अच्छा, अगर हम थीटा को कितना कर दें, 180 डिग्री कर दें, ठीक, थीटा को 180 कर दें, इसी थीटा को 180 करें। देखिए अब ये पूरी लाइन जो है ये उठ के चली जाएगी, ठीक। अब ये थीटा 180 होगा, तो ये थीटा है, अगर इसको 180 कर देंगे तो ये उठ के हमारा जो बी वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। बी इधर आ जाएगा तो माइनस बी कहाँ चला जाएगा, इस साइड आ जाएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से घुमा दिया जाएगा, इस तरीके से, तो बी इधर चला जाएगा और माइनस बी इधर चला जाएगा। अगर ऐसे भी देखें, यहाँ पे थीटा है तो 180 किया, वो इधर थीटा हो गया, थीटा पूरा 180 हो गया। 180 और -180 कर दें तो वो क्या बनेगा, 0 0, मतलब कोई एंगल नहीं, ए और बी स्ट्रेट लाइन में। तो माइनस बी के साथ एंगल कितना बनेगा, 0 का बनेगा, बी के साथ 180 का बन जाएगा। तो कुल मिला के ये बात समझ लो कि थीटा को हमने 180 किया, यानी कि बी जो है इधर आ गया तो माइनस बी इधर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से उठ के।
तो माइनस बी वेक्टर इधर आ गया। अब माइनस बी की वैल्यू है 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 5 यहाँ तक था और 7 यहाँ तक। रिजल्टेंट जो बनेगा वो पहले वाले की टेल को दूसरे वाले के हेड के साथ ज्वाइन करते हैं, तो रिजल्टेंट कितना बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर के पूरा ये रिजल्टेंट भी यहाँ तक आएगा और माइनस बी वेक्टर भी यहीं तक आएगा। है ये माइनस बी ही, बस हमने एंगल चेंज किया, ठीक है, एंगल चेंज कर दिया तो ये माइनस बी उठ के इस लाइन पे आ गया। तो अब जो हमें मिला रिजल्टेंट मॉड ऑफ वेक्टर ए और माइनस का बी, ठीक है, था ये माइनस बी ही, तो वो आया 12। सो ये जो कंडीशन कब आई, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तब ये इक्वलिटी आई है, ठीक है। मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का जो इक्वल कब आएंगे, जब ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा 180, ठीक है, ए और बी के बीच का एंगल 180 होगा। तो ज्योमेट्रिकली इसको इस तरीके से प्रूफ किया जाएगा। फर्दर अलजेब्रिक, अब हम देखेंगे अलजेब्रिकली कैसे प्रूफ करते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो सेम यहाँ पे करेंगे हम, पहले तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे और बाकी जो अदरवाइज वैल्यूज होंगी वो इससे छोटी आएंगी, ठीक है। सो दो वेक्टर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। देखिए एक वेक्टर है ए, सो एक वेक्टर ले लिया हमने ए, दूसरा वेक्टर है माइनस बी, ठीक है। तो अब ये तक हम बी वेक्टर ले रहे थे, ये जो कि थीटा एंगल पे इंक्लाइंड होता था, तो माइनस बी जो होगा वो इसके 180 डिग्री हो जाएगा, ये माइनस का बी वेक्टर होगा जिसका एंगल ए से कितना होगा 180 माइनस थीटा। बात समझ आई? देखिए ये एंगल थीटा है, पूरा 180 है, तो ये एंगल कितना, ये थीटा है, तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा, माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये बनेगी कंडीशन ए और माइनस बी की। इसको अगर हेड टेल मेथड से इसको अगर हम ऐड करते हैं, सो कैसे होगा, देखिए ये हमने वेक्टर ए ले लिया और पहले के हेड में दूसरे की टेल ऐड करेंगे, यानी कि ये वेक्टर वी बी आएगा, इसके बिल्कुल पैरेलल ये वेक्टर बी हो जाएगा। और इसमें जो ये जो हेड टेल मेथड होता है, इसमें हमें एंगल से कोई मतलब नहीं रहता, तो वहाँ पे अब जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर माइनस बी हो गया, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ से आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है। ये वेक्टर आर इक्वल्स टू हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। ये जो आएगा ये यहाँ से लिखा जाएगा। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो नॉर्मली वेक्टर एडिशन लगाएंगे, तो आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट दो वेक्टर्स का, तो हो जाएगा ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड लिखना हो तो मॉड ऑफ वेक्टर आर इक्वल्स टू हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी। यहाँ तक आई होप बात क्लियर ही होगी। ये नॉर्मल वेक्टर एडिशन लगा के हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बात आती है कि दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए है इधर और ये वेक्टर है माइनस बी, इन दोनों के बीच में एंगल है 180 माइनस थीटा। उनका रिजल्टेंट कैसे लिखा जाता है, पैरेललोग्राम लॉ से लिखते हैं। एग्जाम्पल 3.3 में है, आई थिंक 3.2 में है, एग्जाम्पल 3.2 में है। सो कैसे लिखा जाएगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट मॉड, ठीक है, मैग्नीट्यूड लिखा जाता है मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस 180 माइनस थीटा। जितना एंगल होता है उतना एंगल लिख देंगे। एंगल कितना है दोनों के बीच में, 180 माइनस थीटा। सो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर ए को लिख लेंगे ए माइनस बी, इसको आर को, ठीक है, यहाँ से लिख लिया जाएगा, ये इक्वेशन 1 है। मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी इक्वल्स टू अंडर रूट मॉड वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी स्क्वायर। अब आते हैं कॉस 180 माइनस थीटा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने एक ट्रिक पढ़ी है ASTC, ठीक है, ASTC से सॉल्व करेंगे इसको। ये इधर ए होता है, यानी कि ऑल यहाँ साइन
तो ये जो बचेगा या जो 180 माइनस थीटा आएगा, देखिए ये 180 की लाइन हो जाएगी यहाँ तक। सो इधर आएगा 180 प्लस थीटा, इधर आएगा 180 माइनस थीटा, यानी कि वो साइन में आएगा, ठीक है, साइन के क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। सो कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस आएगा तो पूरा लिख लेंगे एक साथ, माइनस 2ab मॉड ऑफ b कॉस थीटा। यहाँ पे जो माइनस आया वो यहाँ पे लिख लिया। आई होप ये क्लियर होगा। माइनस क्या आया, ठीक है। अब हमें बतानी है सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू उसकी। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब यहाँ पे देखिए डिफरेंट आ जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, ठीक है। जब कॉस थीटा की वैल्यू -1 होगी तब ये वैल्यू मैक्सिमम देगा। रीज़न क्योंकि अभी देखिए ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये फिक्स है, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जब कॉस थीटा की वैल्यू -1 होगी तब ये ऐड हो जाएगा, जब ऐड हो जाएगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, इसीलिए माइनस रखा जाएगा। सो लिख लेंगे मॉड ऑफ a माइनस बी मैक्सिमम कब, व्हेन कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस, ठीक है। सो -1 रख देंगे, इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे जब माइनस रखेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस इंटू माइनस प्लस 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब कॉस थीटा की वैल्यू माइनस नेगेटिव रखेंगे। जब कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी तब हमें यहाँ पे प्लस मिलेगा, तभी वो ऐड होंगे और मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ये किसका स्क्वायर है, मॉड ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। सो माइनस ए माइनस बी की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब फर्दर जो बाकी वैल्यूज़ आएंगी मॉड ऑफ ए माइनस बी की, वो इससे कम आएंगी, ठीक है, इससे कम आएंगी। ये मैक्सिमम वैल्यू है, बाकी जो वैल्यूज होंगी इससे कम आएंगी, तो ये कम होगी, तो इधर की तरफ लेस देन का साइन लगा देंगे जो जनरल वैल्यूज निकालेंगे। सो ए माइनस बी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी है, जो बाकी फर्दर वैल्यूज होंगी वो इससे लेसर होंगी। तो सो व्हाट वी नीड टू प्रूव वो आ गया यहाँ पे, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। आई होप ये समझ आया होगा यहाँ पे लेस देन का साइन क्यों लाए हैं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे ये इक्वल हो जाएगा और बाकी जो वैल्यूज होंगी वो इससे छोटी आएंगी, तो उनके लिए लेस लगा दिया। क्वेश्चन में कहा गया है व्हेन डज द इक्वलिटी साइन होल्ड्स। सो इक्वलिटी साइन कब आएगी, जब कॉस थीटा क्या होगा, -1 होगा। So equality sign will apply when cos theta equals to -1.